वेलकम बैक। देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा था, तो आई होप आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। तो उसको अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, काफ़ी सिंपल है और वहाँ से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है करंट आपको 10 एम्पियर है, ठीक है, चेंज करता है इन 1 सेकेंड थ्रू ए कोइल एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कितना है 10 वोल्ट है। तो बोलता है सेल्फ इंडक्टेंस कोयल का क्या होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां एल क्या है, एल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस। अब यहाँ पे आपको सारा कुछ गिवन है। आपको जो ईएमएफ इंड्यूस है वो 10 वोल्ट है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, और सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है एल, जबकि आपको 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है क्या 1 सेकंड में, यानी आपको करंट का रेट यहाँ पे दिया हुआ है डी आई बाई डी टी कितना है 10 है। तो ये आपका हो गया 10, तो हमारा ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एल क्या आएगा, तो 1 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी था, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा 11 नंबर बोलता है व्हेन द करंट थ्रू ए सोलेनोइड इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट द इंड्यूस्ड करंट। देखिए सोलेनोइड में अगर करंट को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट रेट से होगा। ठीक है, यानी डी फाई बाई डी टी क्या होने वाला है, इस केस में आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर ये कांस्टेंट है, तो ये अगर आपका कांस्टेंट हो गया, तो जो हमको करंट इंड्यूस्ड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता, तो ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो करंट कांस्टेंट, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, बट इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इन अपोजिट डायरेक्शन टू द क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 12 क्या बोलता है, 12 हमारा बोलता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाई। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन देते हैं, तो ये तो फेमस है, लेंस लॉ से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, बिल्कुल फेमस है। ओके, आगे देखो क्या है, बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिफरेंट लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग विथ टाइम, द इंड्यूस्ड करंट इन द इनर लूप, ठीक है, देन इज। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए यहीं पे है, क्लॉकवाइज होगा या जीरो होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 डिफरेंट लूप है ना, बात समझिएगा। हाँ, और दोनों सेम प्लेन पे रखा हुआ है, मतलब कि ये जो सिचुएशन है वो क्या है, वो देखिए वो ऐसा है, मान लो ये एक लूप है, ठीक है, तो इसी के साथ उसी के प्लेन में एक और लूप रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, इस तरह से इसी के प्लेन में है। तो क्या बोलता है कि और कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, एक्सिस एक ही है। ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, इस तरह से है, ये एक ही एक्सिस में है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि करंट जो है आउटर लूप में वो आपका क्लॉकवाइज है, वो आपका कैसे, वो आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसा है। तो अगर क्लॉकवाइज है, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो ये अगर इंक्रीज करता है, तो इसमें करंट इंक्रीज करने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, करंट इंड्यूस्ड होगा, तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या होगा, तो बात समझिएगा। ठीक है, हम लोग आपको बताए थे कि जैसे अभी यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस क्लॉकवाइज करंट की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो इसका विरोध करेगा, मतलब लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो इसका विरोध करेगा। ठीक है, तो अब इसमें इस डायरेक्शन की वजह से, इस डायरेक्शन में जो करंट फॉलो कर रहा है उसकी वजह से क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर चेंज आएगा ड्यू टू, क्योंकि आपका करंट चेंज कर रहे हो, तो करंट बढ़ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इन्हें फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उस चेंज के अपोजिट, यानी क्या होगा जी, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज होगा। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका काउंटर एंटी क्लॉकवाइज होगा, कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो ये सिंपली लेंस लॉ पे बेस्ड है, जो हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस किए थे। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका काफी सारा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो आप राइट हैंड का यूज करोगे और क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो आपका क्या दिख रहा है। अगर हम लोग प्लेन की बात करें तो देखो ऐसा दिखेगा ना, मान लो ये हम प्लेन पर रखे हैं तो आपको अंगूठा ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
ऐसा, यानी कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं आपको दिखा रहा हूं वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा तो वो रीजन क्या बन रहा है, वो रीजन बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज अगेन आप देखोगे तो वही बात हो गई कि क्लॉकवाइज करंट के वजह से हो रहा है, तो उसका विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अच्छा, इसका देखो एक और तरीका भी हो सकता है कि देखो सोलेनॉइड में जो भी लूप होता है, ठीक है, जो भी लूप आमने सामने, याद रखिएगा, अगर लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, याद रखिएगा, ठीक है, अगर लूप में क्या है, अगर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ पोल की तरह ये आउटर इंटरफेस बिहेव करता है, ठीक है। और अगर किसी लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो जो आउटर इंटरफेस है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और क्लॉकवाइज में साउथ। तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यानी ये साउथ पोल की तरह है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इस साउथ पोल की वजह से इसमें करंट आ रहा है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। तो और ये साउथ पोल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है क्योंकि आप करंट बढ़ा रहे हैं, तो इस साउथ पोल को घटाने के लिए, इसका विरोध करने के लिए ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि इसके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो इसके बीच में अट्रैक्शन वाला जो है बिहेवियर आएगा। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, तो आप इस लॉजिक से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो चूंकि साउथ था तो उसका उल्टा नॉर्थ, उसका विरोध करने के लिए नॉर्थ, तो नॉर्थ में डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज भी उसको बोलते हैं। आगे देखो क्या है 14 नंबर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेंस लॉ इज ड्यू टू, देखिए हम लोग पढ़े हैं लेंस लॉ जो है किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम लोग पूरा प्रूव भी किए थे। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, द सर्कुलर लूप्स ऑफ इक्वल रेडाई आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट सम सेपरेशन, द फर्स्ट इज कट एंड बैटरी इज इंसर्टेड इन बिटवीन टू ड्राइव करंट यूनिट, the current changes slightly because of the variation in resistance with temperature during this period the two loops, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या रिपेल करेगा, इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे वही सिचुएशन है, जैसे ना दो लूप जो है आपस में जो है रखा हुआ था, बाद में एक लूप को कट करके, मान लो एक लूप को कट कर दिया गया, ठीक है, और कट करके क्या है उसमें बैटरी जोड़ दिया गया, तो उसमें क्या हो गया, उसमें आपका करंट सप्लाई होने लगा, ठीक है। तो करंट सप्लाई हुआ और इस करंट को जो है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे उसमें करंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इस बगल वाले लूप से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज आएगा, तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है जी। तो अब बोल रहा है कि अब इसमें क्या सिचुएशन होगा, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लिखा है, देखो डायरेक्शन लिखा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का कोई डायरेक्शन नहीं लिखा है। तो बस यही सिंपल, अगर ये मान लो करंट डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये जो आउटर जो लूप है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका विरोध करने के लिए जो उसका नियर बाई लूप है जिसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसको साउथ पोल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अगर इसमें क्लॉकवाइज होता तो ये साउथ होता, तो फिर वो नॉर्थ हो जाता, तो दोनों के उसमें अपोजिट पोल होगा, यानी ये अट्रैक्ट करने वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल आपका बस कह सकते हो कि थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 16 है। 16 क्या कहता है, 16 बोलता है ए स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट, the plane of the loop contains the axis of solenoid. If the current in the solenoid is varied, the current induced in the loop is, ठीक है। बात ध्यान दीजिए, बात क्या बोल रहा है कि जो लूप है ना वो कॉन्टेंस करता है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड को, ठीक है। देखो बात क्या है कि छोटा सा सर्कुलर लूप है, मान लीजिए ये लूप है, ठीक है। तो ये लूप कैसे रखा गया है, ये जो लूप रखा गया है ना, ये सोलेनॉइड के एक्सिस को कॉन्टेन करता है। मान लो ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, ठीक है, ये तो इसको कॉन्टेन कर रहा है, यानी क्या, यानी ये कि जो मेरा सोलेनॉइड है, ठीक है, जो मेरा सोलेनॉइड है, समझिएगा, सोलेनॉइड मेरा मान लीजिए इस तरह से सोलेनॉइड है, इस तरह से मेरा ये सोलेनॉइड है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के एक्सिस को ये कॉन्टेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सोलेनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। लेकिन आप ये ध्यान दो ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर, वो क्या होता है, वो टुवर्ड एक्सिस होता है, एक्सिस के लॉन्ग में होता है, ठीक है।
और ये आपने रखा हुआ है ऐसे कि ये सोलेनोइड के एक्सिस को क्या करता है, कॉन्टेन करता है। बात समझिए, मतलब कि जो एक्सिस है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है मेरा, तो एक्सिस में आपने जो रखा है ना, आपने जो रखा है सोलेनोइड को, तो उसका प्लेन देखो ये आपने रख दिया है। तो अब इस प्लेन पे आप नॉर्मल डालिए, तो इस पे आप नॉर्मल डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सिस पर ही नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी क्या, यानी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि बी डॉट ए जो होता है फ्लक्स, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो बी ए कॉस 90 हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स ही जीरो है। अगर चेंज इन फ्लक्स ही जीरो है तो उसमें कोई भी तरह का करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत समझ के करना, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा ही, आपको ये समझ लेना है कि सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 है हमारा, बोलता है द नॉर्थ पोल of a magnet is brought near a metallic ring as shown in figure. The direction of the induced current in the ring will be, ठीक है। देखिए काफी सिंपल है, अभी आपका नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो इसमें जो भी करंट इसमें आएगा वो कैसा आएगा, तो वो आएगा कि इसके नजदीक आने का विरोध करेगा, क्योंकि इसके वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इसमें करंट जो इंड्यूस्ड होगा, इस लूप में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आप उस मैग्नेट को नजदीक ला रहे हो, तो उसकी वजह से इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा, यानी फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो करंट तो इंड्यूस्ड हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऐसा होगा कि वो इसका विरोध करेगा कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है भाई, तो उसके नजदीक आने से विरोध से इंड्यूस्ड हो रहा है, तो उसके नजदीक आने का ये विरोध करेगा। तो उसका नजदीक आने का विरोध क्या है कि उसको दूर भेजो। तो दूर कैसे भेज सकते हैं, तो यानी उसको रिपेल करेगा। तो नॉर्थ पोल को रिपेल कौन करेगा, नॉर्थ पोल, सेम पोल में रिपोल होगा, ठीक है, रिपेल होगा। तो यानी ये आपको नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए, और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने के लिए इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग काफी अच्छे से लेंस लॉ में इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो तो आज यहीं तक था ये, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको देखते रहेंगे, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता लेंस लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ठीक है। ईएमएफ पर रिलेटेड क्वेश्चन या लेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो सब मैंने कवर करने की कोशिश किया है आपके लिए। आई होप ये काफी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का काफी सारा कंटेंट चैनल में फ्री में मौजूद है, उसको आप देख के फायदा उठा सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि आपको 1 by 1 सिस्टमेटिक लेक्चर मिल जाए, सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाए, ठीक है, आप डाउट्स पूछ सके हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। काफी कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, काफी अच्छी फीडबैक है, काफी मजा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी